दोस्तों, न्यूज़ इन फोकस में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है डायबिटीज की वैश्विक राजधानी बनता भारत। आज हम जानेंगे यह विषय चर्चा में क्यों है, मधुमेह क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, डायबिटीज की रोकथाम में केंद्र सरकार के द्वारा क्या इनिशिएटिव्स लाए गए हैं, खराब जीवन शैली से किस प्रकार बीमारियों में बढ़ोतरियां होती है, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए शुरू हुआ मिशन लाइफ क्या है। साथ ही यह भी जानेंगे कि स्वस्थ जीवन शैली किस प्रकार उत्तम स्वास्थ्य का आधार होता है। ये सबसे पहले जानते हैं यह विषय चर्चा में क्यों है। हाल ही में यूके मेडिकल जर्नल लिसिट में प्रकाशित ICMR की एक स्टडी के मुताबिक भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 10 करोड़ हो गई है। इस रोग की गंभीरता समझने के लिए यह आंकड़ा काफी है कि पिछले 4 वर्षों में ही इसमें 44% की वृद्धि दर्ज हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, अध्ययन में यह भी सामने आया है कि प्री डायबिटिक यानी कि ऐसे लोग जो डायबिटीज के मुहाने पर खड़े हैं, उनकी संख्या ही 13.6 करोड़ है, यानी देश की आबादी का 15.3% हिस्सा इसकी जद में है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में हर साल डायबिटीज से करीब 40 लाख मरीजों की मौत होती है। गंभीर चिंता की बात है कि भारत में युवाओं में तेजी से मधुमेह हो रहा है। भारत को एक युवा देश कहा जाता है, लेकिन युवाओं का यह देश अब बीमारों का देश बनता जा रहा है। व्यायाम ना करना, उच्च कैलोरी खान पान, मीठा ज्यादा खाना डायबिटीज का मुख्य कारण है। डायबिटीज को लेकर आई ICMR की ताज़ा स्टडी को एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। इस मामले में एक नई चिंता और जुड़ गई है, वह यह कि इस रोग को लेकर 25 से 45 साल के युवक भी चिंतित हो उठे हैं। देश में डायबिटीज एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। आंकड़ों के मुताबिक देश में 20 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में पुरुषों में इसका जोखिम 55.5% तक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं मधुमेह क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। डायबिटीज मेलिटस, जिसे सामान्यतः मधुमेह कहा जाता है, चयापचय संबंधी यानी मेटाबॉलिज्म रिलेटेड बीमारियों का एक समूह है जिसमें लंबे समय तक रक्त में शर्करा का स्तर उच्च होता है। मधुमेह एक गैर संचारी यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो किसी व्यक्ति में तब पाया जाता है जब मानव अग्नाशय यानी पैंक्रियास पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या जब शरीर प्रभावी रूप से उत्पादित इंसुलिन का उपयोग करने में असफल रहता है। मधुमेह 3 प्रकार का होता है, जिसमें टाइप 1 में पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए अग्नाशय की विफलता का परिणाम होता है। इस रूप को पहले इंसुलिन आश्रित मधुमेह मेलाइटस के रूप में जाना जाता था। इसका कारण अज्ञात है। इसे किशोर मधुमेह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह ज़्यादातर 14 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। टाइप 1 मधुमेह तब होता है जब पैनक्रियास पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल रहता है। टाइप 1 मधुमेह वाले लोग इंसुलिन पर निर्भर होते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें जीवित रहने के लिए रोजाना कृत्रिम इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 मधुमेह इंसुलिन प्रतिरोध से शुरू होता है, एक हालत जिसमें कोशिका इंसुलिन को ठीक से जवाब देने में विफल होती है। जैसे जैसे रोग की प्रगति होती है, इंसुलिन की कमी भी विकसित हो सकती है। यह मानव शरीर के इंसुलिन के उपयोग के तरीके को प्रभावित करता है। इस अवस्था में टाइप 1 के विपरीत अग्नाशय में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन शरीर की कोशिकाएं इस बने इंसुलिन का स्वस्थ शरीर की तरह प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाती है। चलिए अब जानते हैं डायबिटीज की रोकथाम में केंद्र सरकार के क्या इनिशिएटिव्स हैं। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का पूरक है। IHCI देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करके और मौजूदा आयुष्मान भारत कार्यक्रम को बढ़ावा देकर भारत सरकार के लक्ष्यों की उपलब्धि में तेजी लाता है। मधुमेह के मरीजों की सुविधा के लिए डायबिटीज ऐप भी लॉन्च की गई है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मिनिस्ट्री ने WHO के राष्ट्रीय कार्यालय तथा कई अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर इस क्षेत्र में जनहित योजनाएं चलाई है। नेशनल हेल्थ पोर्टल द्वारा मधुमेह से संबंधित जानकारियों से जनता को जागरूक कराया जाता है। हर वर्ष 14 नवंबर के दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। यह इसलिए क्योंकि 14 नवंबर 1891 को जन्मे सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर वर्ष 1922 में इंसुलिन की खोज की थी। चलिए अब जानते हैं खराब जीवन शैली से किस प्रकार बीमारियों में बढ़ोतरी होती है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के लगभग 22% बच्चे मोटापे की गिरफ्त में हैं। जीवन शैली से जुड़े रोगों के बारे में इतना कुछ लिखा कहा जा चुका है कि उनके बारे में कुछ कहना नसीहत देने जैसा लगता है। इससे जुड़ा दूसरा पहलू खुद जीवन शैली है। क्या हमने पाश्चात्य जीवन शैली अपनाकर उनकी बीमारियों को भी आमंत्रण दे दिया है? दरअसल हमें ग्लोबल और लोकल के बीच संतुलन लाना होगा, तभी जिंदगी में भी संतुलन आएगा। आहार विशेषज्ञों का कहना है कि सेहत के लिए वह एकदम ठीक होता है जो हमारे आसपास पाया जाता है। आसपास उगने वाले फल, सब्जियां और अनाज की प्रकृति वही होती है जो हमारे शरीर की होती है। वह या तो वही जन्मा होता है या वहाँ पल बढ़ रहा होता है। हम प्रकृति और व्यक्ति के बीच हार्मनी की बात कर रहे हैं, तो उसका एक पहलू यह भी है। जब हम फास्ट फूड अपनाते हैं तो अन्न के मामले में स्थानीयता से कट जाते हैं। इसी तरह एसी आता है तो बाहर की प्राकृतिक हवा का रास्ता बंद हो जाता है। नए नए पेय, परिवेश के लिए अजनबी आयातित फल सब्जियां हम बिना किसी पड़ताल के अपना लेते हैं। क्या एक अध्ययन इस पर नहीं होना चाहिए कि इनका हमारी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? भारतीय बाजार में उपलब्ध अधिकतर पैकेट बंद खाना और फास्ट फूड में भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण के मानकों से बहुत ज़्यादा है। भारत में मधुमेह, एंजाइटी डिसऑर्डर, अवसाद जैसी जीवन शैली से संबंधित बीमारियां विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में प्रमुख चुनौतियों के रूप में उभर रही है। मधुमेह की तरह तनाव और अवसाद भी युवाओं को कुंठित कर रहा है। इसका परिणाम यह है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। खान पान के कारण होने वाली बीमारियां केवल महानगरों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसका विस्तार छोटे शहरों और गांवों तक बहुत तेजी से हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग तथा ऑनलाइन भुगतान जैसी आधुनिक और उन्नत तकनीक ने निश्चित रूप से हमारे जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इसकी वजह से महानगरीय जीवन शैली वाले युवाओं की अब शारीरिक सक्रियता कम हुई है। पहले सूर्योदय से पूर्व उठने की परंपरा के साथ ही खान पान मौसम के अनुसार था। श्रम की महत्ता थी, जीवन शैली भी व्यवस्थित थी। इसी कारण लोग शतायु होते थे। देर से सोना, देर से उठना, उटपटांग खाना, फास्ट फूड, बाहर के खान पान को स्टेटस सिंबल बना लेना, व्यायाम की जगह मोबाइल इंटरनेट का अत्यधिक प्रयोग आम हो गया है। आज गलत आहार व्यवहार के कारण बीमारियां उत्पन्न होती है। खराब जीवन शैली से शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति जल्दी बीमार हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 52% लोग खराब जीवन शैली के चलते गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। असल में आज हम भूलते जा रहे हैं कि सादा जीवन कैसे जिएं, सही जीवन प्रबंधन कैसे करें। केवल पद, पैसा, भोग विलास में फंसकर रोगग्रस्त हो रहे हैं। स्वस्थ जीवन शैली यानी समय पर सोना, जागना, समय पर भोजन, उपयुक्त व्यायाम, तनाव से बचाव ही अच्छी सेहत का राज है। जिस तरह प्रवृत्तियां देखी जा रही है उस पर जल्द ही विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय का भारत युवा भारत नहीं बल्कि बीमार भारत की पहचान हासिल कर लेगा। इसलिए जीवन शैली और खान पान की आदतों तथा परिवार से दूर रहने की वजह से पैदा हो रही बीमारियों पर परिवार, समाज और सरकार के साथ खुद भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आज की युवा पीढ़ी को अपने जीवन में अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को विशेष महत्व देना होगा। यह उनके व्यक्तित्व विकास एवं सफल जीवन के लिए आवश्यक तो है ही, राष्ट्र के उन्नयन एवं विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। युवक ही राष्ट्र की ऊर्जा एवं उनके संसाधन होते हैं। यदि वह स्वस्थ नहीं रहे तो राष्ट्र तो बीमारू हो ही जाएगा। कह सकते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य का सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में ही विशेष महत्व नहीं होता है, बल्कि मजबूत राष्ट्र के लिए भी यह आवश्यक होता है कि उसके नागरिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। वर्तमान समय में समाज और राष्ट्र की बेहतरी के लिए यह जरूरी हो गया है कि हम उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। उत्तम स्वास्थ्य के बगैर हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। यह समय की मांग है कि हम मिलजुल कर शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सरकारों को भी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए समुचित निवेश करना चाहिए। आइए अब जानते हैं पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए शुरू हुआ मिशन लाइफ क्या है। यह पहल एक ऐसी जीवन शैली को प्रोत्साहित करती है जो संसाधनों के सावधानी पूर्वक एवं सौदेश्यपूर्ण उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है और इसका ध्येय प्रचलित उपयोग और निपटान उपभोग की आदतों को बदलना है। इसके पीछे का आशय लोगों को अपने दैनिक जीवन में उन साधारण परिवर्तनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है जो जलवायु परिवर्तन में योगदान कर सकते हैं।
लाइफ मिशन का एक अन्य पहलू जलवायु परिदृश्य में बदलाव लाने के लिए सामाजिक संरचना की ताकत का उपयोग करना है। यह अभियान पर्यावरण के प्रति उत्साही या समर्थक लोगों के एक ऐसे वैश्विक संगठन बनाने की भी योजना बना रहा है जो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिन्हें प्रो प्लैनेट पीपल के रूप में माना जाएगा। लाइफ का विचार भारत द्वारा वर्ष 2021 में ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के दौरान पेश किया गया था। यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जो विवेकहीन और व्यर्थ खपत के बजाय सावधानी के साथ और सुविचारित उपयोग पर केंद्रित है। इन सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के बाद आइए अंतिम में जानते हैं स्वस्थ जीवन शैली क्यों जरूरी है। स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर का वास होता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सेहत का ध्यान रखकर जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। आजकल जिस तरह की जीवन शैली लोगों ने अपना रखी है वह वाकई चिंताजनक है। लोगों को घर के खाने की बजाय स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड पसंद आने लगा है। आधुनिक जीवन शैली ने हमारे स्वास्थ्य को चौपट कर दिया है। देर से सोना, देर से उठना आदत बन गई है। जंक फूड खाने की हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि हर घर में बीमारी है। वर्तमान समय में इन बातों से पूरी तरह नहीं बचा जा सकता है, लेकिन कुछ संयम तो रखा जा सकता है। हमें भारतीय जीवन शैली को अपनाना चाहिए। जल्द सोएं और जल्द उठें। जंक फूड से बचना होगा। साथ ही नियमित योग प्राणायाम जरूर करना चाहिए। हमें प्रकृति के अनुरूप खान पान व जीवन शैली रखनी चाहिए। धन्यवाद।